इस दुनिया में दो चीजों का अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सकता। एक माँ की ममता का और दूजा पिता की क्षमता का। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आज मैं आप लोग की समझ लेकर के आया हूँ क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 1 ऑफ सप्लीमेंट्री बुक नेम्ड एज द लॉस्ट चाइल्ड रिटेन बाय मुल्कराज आनंद हु इज एन इंडियन इंग्लिश राइटर। डियर स्टूडेंट, जब माँ बाप हमारे साथ होते हैं तो हर नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग हमको काफ़ी लुभावनी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। बट विदाउट मदर, विदाउट फादर, वो सारी चीज़ें जो हमको पहले लुभाती थी, अट्रैक्ट करती थी, वह कॉज ऑफ रिपल्सन बनती हैं। हम उससे दूर हो जाना चाहते हैं और एकमात्र अपने माँ बाप की शरण में, माँ बाप की गोद में, माँ बाप की छाव में अपने आप को महसूस करना चाहते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं व्हाट इज द समरी, व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस लेसन थ्रू दिस फॉलोइंग एड्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ चाइल्ड गोज टू स्प्रिंग फेयर विथ हिज पेरेंट्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि गांव देहात में समय समय पर स्प्रिंग फेयर लगते हैं, बसंत ऋतु में मेले लगते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बच्चा जो कि गांव से बिलोंग करता है, उसके गांव से कुछ दूर पर स्प्रिंग फेयर लगा हुआ था। बहुत सारे व्यक्ति उसकी तरफ मतलब मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ लोग घोड़ा गाड़ी से जाना चाहते थे, कुछ लोग बैल गाड़ी से जाना चाहते थे, कुछ लोग घोड़े की सवारी करते हुए जाना चाह रहे थे, या यूँ बोलिए हर कोई मेले की तरफ घोड़ा गाड़ी से, कोई बैल गाड़ी से, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई व्हीकल से, व्हाट एवर दे हैड अरेंजमेंट, उससे वह जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे वह जा रहे थे। और ये नन्हा सा बालक पैदल ही निकल पड़ा अपने पेरेंट्स के साथ कि पापा के साथ, मम्मी पापा के साथ, है ना, हंसते खिलते कूदते मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। ओके, तो आइए देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, चाइल्ड गोज टू स्प्रिंग फेयर विथ हिज पेरेंट्स। बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ स्प्रिंग फेयर की तरफ रवाना होता है। इन द पाथवे अट्रैक्टेड बाई, चूंकि वो छोटा बच्चा है, चंचल बच्चा है, तो फुटपाथ से होते हुए, चूंकि पैदल जा रहा है तो फुटपाथ से होते हुए जा रहा है, तो बहुत सारी नेचुरल चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे द पर्पल ड्रैगन फ्लाइज, पर्पल कलर की जो ड्रैगन फ्लाई है वो अट्रैक्ट कर रही है। ब्लैक बी अट्रैक्ट कर रही है। बटरफ्लाई जो फ्लटरिंग कर रहे हैं ओवर द मस्टर्ड फ्लावर, पीले रंग के जो सरसों के फूल है उसके ऊपर जो तितलियां फड़फड़ा रही हैं, वो सारी तितलियां क्या कर रही हैं, उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। रास्ते में जगह जगह खिलौने मिल रहे हैं, वो खिलौने भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खेत में देखता है, इंसेक्ट्स और वार्म को देखता है और उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उनको वो पकड़ना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स उसको मना करते, मत जाओ, चलो हमारे साथ, इस तरह से। तो बच्चा फिर से बेचारा रास्ते में चल देता है। ही आल्सो हियर द कूइंग ऑफ डव्स, और साथ ही साथ वह जो डव्स होते हैं, डव्स पक्षी होते हैं, उनकी कू की आवाज़ सुनता है, उनको कूजते हुए सुनता है ना। एंड रन राउंड द बनियान ट्री, और दौड़ करके बनियान ट्री के पास जाता है। मतलब बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी खुश है, उनके साथ इंजॉय करते हुए, हंसते खेलते, नेचुरल चीज़ों से एक्टिविटी करते हुए, दौड़ते पकड़ते भागते, इस तरह से हरकत करते हुए आगे बढ़ते चला जा रहा है। ओके, उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, एंट्री इनटू द फेयर, मतलब पीले सरसों के खेतों से पास होते हुए, गुजरते हुए अंततः वह अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ पहुँच जाता है, स्प्रिंग फेयर में पहुँच जाता है ना। तो वहाँ पर ही हियर्ड, जैसे एंट्री करता है मेले में, तो ही हियर्ड द स्वीट मीट सेलर सेलिंग स्वीट्स। वह स्वीट मीट जो सेलर होते हैं, जो हलवाई लोग होते हैं, वो मिठाई जो है बेचते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो, इट्सेट्रा। इस तरह से वह क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो बच्चा जो है फिर उसका जो फेवरेट स्वीट जो है वह क्या है, बर्फी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। पापा से बोलता है, पापा मेरे को बर्फी दिला दो ना। उसके बाद उसके पापा बोलते नहीं, चलो आगे चलो। बेचारा फिर से मन मार लेता है, फिर आगे जाता है। फिर रास्ते में जो है वह देखता है कि एक माली जो है गुलमोहर के
फूलों से माला बना रहा है, गार्लैंड बना रहा है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, अपने मम्मी से बोलता मेरे को दिला दो ना, मेरे को माला लेना है, माला लेना। मतलब मेले में जितना चीज़ दिखे सब कुछ उसको लेना है। लेकिन उसके पेरेंट्स थोड़े से गरीब है, पेरेंट्स उसके गरीब हैं, इस वजह से उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से बोल रहे नहीं बेटा तू बहुत लालची हो गया, तू चल आगे बढ़। ओके, और उसके बाद बच्चा जो है एक बैलून सेलर को देखता है, बैलून सेलर को देखता है और उसकी इच्छा होती है कि इसके पास जितने भी रंग बिरंगे बैलून है मैं सारे को खरीद लूं, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग जो है उसको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ है, उनकी छत्र छाया में है, यही उसके लिए सब कुछ है ना। काफ़ी मौज मस्ती कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, भले उसको कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन भाग भाग के पापा ये दिला दो इधर से उधर कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है, फुदुक रहा है। उसके बाद द चाइल्ड इज लॉस्ट, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि वो बच्चा क्या होता है, मेले में गुम हो जाता है। हाँ, ये देखते हैं कैसे, एज द चाइल्ड वॉक, जैसे बच्चा जो है मूव करके आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि एक स्नेक चार्मर जो होते हैं, सपेरे लोग जो होते हैं, वह क्या कर रहे थे, फ्लूट बजा करके स्नेक को डांस करा रहे थे। तो वह उनको देखने के लिए चला जाता है ना, उनको देखने के लिए चला जाता है। फिर उसको याद आता नहीं, पापा ने बोला था कि ऐसी जगह पे नहीं जाते जहाँ सांप हो, सपेरे लोग सांप को डांस कराते हो, प्लेइंग कराते हो, है ना, फ्लूट बजा करके, वहाँ पे नहीं जाते। तो उसको याद आता, बेचारा वो रुक जाता है। उसके बाद वह एक राउंड अबाउट के पास जाता है। राउंड अबाउट मतलब हिंडोला होता है, आपने देखा होगा कि गोल गोल घुमाने वाला, इसमें जो है बच्चे बैठ करके काफ़ी मजा लेते हैं, गोल गोल घूमते रहता है ना, राउंड अबाउट में जाता है। तो वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को राउंड अबाउट में घूमना है, मेरे को भी इंजॉय करना है, पापा पापा ऐसे कहता है। लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं मिलता है, कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। पीछे मुड़ करके देखता है, अरे मेरे पेरेंट्स कहाँ चले गए, मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। वो एकदम घबरा जाता है। ही लुक्ड बैक अराउंड, फिर पीछे जा करके चारों तरफ देखता है, मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए, चारों तरफ देखता है। ओके, बट कुडंट फाइंड, लेकिन कहीं भी उसके माँ बाप नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद उस बच्चे को एहसास होता है कि मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत दूर हो गया हूँ, मैं मेले में गुम हो गया हूँ। एकदम डर सा जाता है, भयभीत होने लगता है और रोने लगता है। तो आइए देखते हैं, द चाइल्ड वाज इन ट्रबल, बच्चा जो है ट्रबल में आ जाता है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, मेले में गुम हो गया और रियलाइज भी उसको ये हो गया कि मैं गुम हो गया हूँ। तो ही स्टार्टेड क्राइंग, वह चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है डर के मारे। एंड वाज फिल्ड विथ पैनिक, पूरे मतलब एकदम पैनिक हो जाता है बेचारा और फूट फूट के रोने लगता है। कॉल्ड आउट फॉर हिज पेरेंट्स, और अब रोते रोते अपने मम्मी पापा को बुलाता, मम्मी पापा, इस तरह से रोते हुए बेचारा बुलाते रहता है। ही लुक्ड अराउंड इन ऑल डायरेक्शन, घूम घूम के चारों दिशाओं में देखता, मेरे मम्मी पापा कहीं तो दिख जाए, है ना। उसके बाद देखिए, चूंकि चारों तरफ घूमते रहता है तो बेचारा का जो कपड़ा है वो पूरी तरह से क्या हो गया, मडी हो गया, पूरा धूल से भर गया है। और साथ ही साथ उसने पीले रंग की टर्बन पहना हुआ है। वो भी भागम भाग में इधर से उधर करने में उसकी जो पगड़ी है वो पगड़ी क्या हो गई, अनटाइड हो गई, खुल गई है ना। ही रैन क्विकली, और उसके बाद वो देखता है एक जगह भीड़ देखता है, मंदिर के पास भीड़ देखता है। मंदिर को यहाँ क्या बोला गया डियर स्टूडेंट, श्राइन बोला गया है। श्राइन के पास जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, वहाँ पर जाता है कि कहीं मेरे मम्मी पापा यहाँ तो नहीं है। लेकिन उसके मम्मी पापा उसको दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद द काइंड मैन, एक दयालु व्यक्ति रहता है। वह दयालु व्यक्ति क्या करता है, हेल्प्स करता है उस बच्चे की। क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट, देयर वाज ए ह्यूज रश ऑफ पीपल नियर द टेम्पल, नजदीक टेम्पल के जो नजदीक जो है काफी भीड़ मची हुई थी, लोग आना जाना कर रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी। द चाइल्ड स्ट्रगल टू सर्च हिज पेरेंट्स इन द क्राउड, और बच्चा जो उसी भीड़ में जा करके अपने माँ बाप को खोजना चाहता है, कहीं इस भीड़ में तो नहीं है। बट ही वॉज पुश्ड बैक बाय द क्राउड, लेकिन भीड़ के द्वारा बेचारा पीछे धकेल दिया जा रहा था, वो आगे बेचारा जा ही नहीं पा रहा था। ए मैन पिक्ड अप द चाइल्ड, एक दयालु व्यक्ति ने उसको देखा और उसको उठा लिया, अपनी बाहों में उठा लिया। व्हेन ही हियर्ड हिज क्राई, और जब मैंने उसको रोते हुए देखा तो एक दयालु व्यक्ति ने उसको गोद में उठा लिया और उससे पूछा उस बच्चे से पूछा अबाउट हिज पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, कौन तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कहाँ हैं तुम्हारे पेरेंट्स, हाउ ही रीच देयर, कैसे वो यहाँ मंदिर के पास पहुँच गया, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है बताओ। ओके, बट द चाइल्ड ओनली सेड दैट ही वांटेड हिज मदर एंड फादर, लेकिन बच्चे ने बोला नहीं, मेरे को बस मम्मी पापा चाहिए, मेरे को मम्मी पापा दिला दो, बस मेरे को मम्मी पापा चाहिए, है ना। तो उसके बाद देखिए, द मैन ऑफर्ड मेनी थिंग्स टू चाइल्ड टू डाइवर्ट हिज अटेंशन, चूंकि वो दयालु व्यक्ति जान रहा था कि बच्चा जो है अभी एकदम भयभीत हो गया है, तो उसके माइंड को डाइवर्ट करना चाहता था। इस वजह से उसको गोदी में ले जा करके जगह जगह
जो भी चीज़ें वहाँ मेले में मिल रही है उनके पास जा रहा है और सोच रहा है किसी बहाने बच्चा अपने माँ बाप को देख लेगा तो थोड़ा सा थम भी जाएगा, और कुछ इसको चीज़ें दिला देता हूँ जिससे इसके माइंड से डर निकल जाए और पुलिस की सहायता से जो हम इसके पेरेंट्स को पा जाएंगे, है ना, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। तो आदमी क्या करता है, उसको कई चीज़ें बच्चे को ऑफर करता है मेले में, जैसे ही टूक हिम टू द प्लेस, वो उसको ले गया स्नेक चार्मर के पास, जहाँ पे स्नेक चार्मर जो है स्नेक को प्लेइंग करा रहा था, है ना, बाय द फ्लूट। और उसके बाद नियर द बैलून सेलर के पास ले गया, फ्लावर सेलर के पास ले गया, स्वीट शॉप, जो चीज़ें उसको पहले अट्रैक्ट कर रही थी उसके पास वो ले गया, है ना, लेकिन वो सारी चीज़ों को लेने से मना कर दिया, बोलता नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न तो मेरे को बैलून चाहिए, न मिठाई चाहिए, न मेरे को सपेरा सांप का डांस देखना है, मेरे को कुछ भी नहीं देखना है, बस मुझे मेरे मम्मी पापा दिला दो। मीन्स ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स, केवल अपने मम्मी पापा को चाहता था और बाकी कुछ भी नहीं चाहता था। तो डियर स्टूडेंट, यही जो है ओवरव्यू था, समरी था ऑफ दिस चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।